आप लोगों को 5 पार्ट दे चुका हूँ, अब अगले 6वां पार्ट देने जा रहा हूँ। तो चलिए आगे हम समझते हैं। अब तक हम लोग जो समझ चुके हैं, यदि आप लोग हमारे नए सब्सक्राइबर होंगे तो आप हमारे 5 पार्ट चलाए जा चुके हैं वीडियो। अब 6वें पार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। पार्ट 6 में हम लोग बात यह करेंगे किसी टेंस को हम अनुवाद कैसे करते हैं, हिंदी से अंग्रेजी में कैसे करते हैं। साथियों यह बहुत ही आसान है। कैसे आसान है मैं इसको आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसको देखिए, करते क्या है कि सबसे पहले हमें ये चीज़ जानकारी होना चाहिए कि किसी टेंस को किस क्रम में, यानी किसी अनुवाद को किस क्रम में रखा जाए। तो सबसे पहले हमारा जो कोई भी सेंटेंस बनाया जाता है उसमें हम सब्जेक्ट को बनाते हैं। सब्जेक्ट का अर्थ होता है करता है। इसके बाद हम उसमें हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, ठीक है। इसके बाद उसमें हेल्पिंग वर्ब रखने के बाद हम रखते हैं मेन वर्ब। क्या रखते हैं? मेन वर्ब, ठीक, मेन वर्ब रखते हैं। इसके बाद मेन वर्ब के बाद हम लोग क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ठीक है दोस्त। ऑब्जेक्ट यही पूरे टेंस में काम करता है। हाँ, थोड़ा से इंडिफिनिट में दिक्कत होता है तो उसको हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हमारा जो अनुवाद करने का फार्मूला होता है यही होता है दोस्तों, ठीक है। तो हम इसी पर सारी चीज़ काम करते हैं। कैसे करते हैं चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम देखिए जानते हैं कि हमारे पास 4 टेंस होते हैं। इंडिफिनिट टेंस के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है इंडिफिनिट, नंबर 2 होता है कॉन्टीन्यूअस, नंबर 3 होता है परफेक्ट, नंबर 4 होता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो हम आज बात करेंगे कॉन्टीन्यूअस तो दोस्तों। तो कॉन्टीन्यूअस जब हम बात करते हैं तो कॉन्टीन्यूअस में हम बात करेंगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का। तो साथियों हम बात कर लेते हैं कॉन्टीन्यूअस टेंस में सबसे पहले बात करेंगे किसका? प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस हमारा जो होगा, देखिए मैं एकदम स्पष्ट लिखना चाहता हूँ, आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। तो प्रेजेंट टेंस की जो पहचान होगी हम पीछे भी बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं कि पहचान जो होता है कुछ इस प्रकार होता है। पहचान यही होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, आप पीछे की वीडियो देखिएगा हर बात स्पष्ट हो जाएगी। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, क्या होना चाहिए साथियों? देखिए ये कॉन्टीन्यूअस है। कॉन्टीन्यूअस का मतलब रहा, कॉन्टीन्यूअस का मतलब रहा, और प्रेजेंट का मतलब है, रही, हैं, रहे हैं, ठीक है। आदि शब्द आते हैं तो हम क्या करते हैं? आदि शब्द आते हैं तो उसे हम उपरोक्त टेंस का है। उपरोक्त टेंस का मतलब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहते हैं। ये बात आप लोग समझे। अब हम बात करते हैं, हम बताए हैं पार्ट 5 में कि सेंटेंस के टाइप। तो सेंटेंस के टाइप में हम जानते हैं अफर्मेटिव, ठीक। तो अफर्मेटिव जो होता है दोस्त वह साधारण वाक्य होता है, जो पार्ट नंबर 5 में बताया गया है, टेंस के पार्ट नंबर 5 में बताया गया है। तो अफर्मेटिव होता क्या है आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको अंग्रेजी में अनुवाद करने का नियम ये है, यानी हम यहाँ लिख दे रहे हैं अंग्रेजी में अनुवाद करने का नियम क्या होगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, ठीक। अब हम बात कर ले रहे हैं कि यहाँ पर हम थोड़ा रेट चला दिए, इसलिए चलाएं कि जो हम यहाँ फार्मूला दिए ऊपर वाला उससे ये चीज़ थोड़ा सा अंतर हुआ है। तो क्यों हुआ है, इसके पीछे रीज़न क्या है, मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब जानेंगे तो हमें ये जान लेना जरूरी होगा कि टेंस की जो सहायक क्रिया होगी, ई जो होगी एम होगा और
आर होगा। ये इज जो होता है ही सी इट किसी एक के नाम हो के साथ प्रयोग किया जाएगा, आई के साथ एम प्रयोग किया जाएगा और आर के बहुवचन के साथ आर का प्रयोग किया जाएगा। जो पीछे बताया जा चुका है कि कर्ता को हम किस प्रकार पहचानेंगे और कर्ता कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है एक वचन कर्ता के साथ, यह बहुवचन के साथ और यह आई के साथ। तो चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल जो होगा, राजेश बाजार जा रहा है। देखिए यहाँ पर देखना हमें क्या है कि कोई वाक्य मिल गया जिसका नाम जो पढ़ने में हमें क्या मिल रहा है कि राजेश बाजार जा रहा है। इसके आखिरी में हम चल रहे हैं जहाँ मिल गया रहा है। यह बात स्पष्ट करा चुका रहा है कि हम बाजार जा रहे हैं। अब जब वह बाजार जा रहा है तो यहाँ से हम बात पकड़ लिए तुरंत कि क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम तुरंत आ जाएंगे कि हमें सबसे पहले लिखना क्या चाहिए, सब्जेक्ट लिखना चाहिए। इसके बाद इन तीनों में से कोई एक कर्ता के अनुसार, इसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। तो चलिए साथियों उसको हम आगे बढ़ाते हैं कि लिखते हैं राजेश, कर्ता इसमें है। यदि ये बात न समझ में आए कि कर्ता कैसे पहचाने, मुख्य क्रिया कैसे पहचाने, तो हम पिछले वीडियो में सारी चीज़ें बता चुके हैं। तो राजेश हो गया। अब राजेश एक वचन है। देखिए राजेश काम करने वाला अकेला है, किसी एक का नाम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसकी सहायक क्रिया इज लिख लेंगे, एक वचन है। अब मुख्य क्रिया इसमें क्या है, जाना है। राजेश जाने वाले काम पर निर्भर है, इसलिए जाना की अंग्रेजी होगी राजेश इज गोइंग। कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, टू मार्केट। अब एक और एग्जांपल लिखते हैं इस पर। वे दौड़ रहे हैं, ठीक है, वे दौड़ रहे हैं। इसकी भी अंग्रेजी हो जाएगी उसी तरह, क्या, दे आर गोइंग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन भी मैं कर दे रहा हूँ, आई एम टीचिंग। ठीक, अब हम आगे इस पर लंबा बात करने जा रहे हैं साथियों। देखिए होता क्या है यहाँ पर अब कि ये तो हम कंटिन्यूअस में प्रेजेंट का किए, लेकिन अब देखो यहीं से आसान तरीका मिलता है। अब जैसे ही मैं प्रेजेंट को हटा रहा हूँ और इसको हम पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, किसमें, जब हमें पास्ट करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, अब रेड से यहाँ इंडिकेट हम कर रहे हैं। जैसे मैं पास्ट में किया और तुरंत इसकी सहायक क्रिया हो जाएगी क्या, वाज और वेयर। ठीक, वाज और वेयर। जैसे ये पास्ट होगा ये क्या हो जाएगा, वाज और वेयर। अब देखिए तो बदलेगा क्या, जैसे ही ये पास्ट हुआ तो ये रहा है से क्या हो जाएगा, रहा था हो जाएगा। क्या हो जाएगा, था हो जाएगा। रही थी हो जाएगी, रहे थे हो जाएगा। देखिए एकदम स्पष्ट हो चुका है, केवल एक शब्द बदला, हमने एक बदल लिया। अब आगे क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारा वाज और वेयर आ जा रहा है। और जैसे देखिए ट्रांसलेशन आप लोग पहले भी कर चुके हैं। अब जैसे मैं इसको रहा है से क्या किया, था किया। ध्यान दीजिए, रहा है से मैंने क्या किया, था किया। जैसे ही था क्या, इससे क्या हो गया, वाज, क्योंकि राजेश एक वचन है इसलिए हमने वाज का प्रयोग कर लिया। और जैसे ही यहाँ रहे है से मैंने किया रहे थे, और वही तुरंत आर से क्या हो गया, वेयर हो गया, क्योंकि यह बहुवचन है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ मैं पढ़ रहा था हूँ के यहाँ मैं पढ़ा रहा था, तो आई एम के यहाँ क्या हो जाएगा, वाज। या आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है साथियों। इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद नहीं कर पाते हैं लोग, तो इसको याद करिएगा। ठीक है, और यह बात आप लोग क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। किसकी बात करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस की। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा, बस वही थोड़ा सा परिवर्तन, जैसे पिछले में आपने किया था, रहा होगा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ होगी होगा, यहाँ होगा होंगी। आप तो यह तुरंत क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है तो बस सिर्फ एक चीज़ की चेंजिंग करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब, बस काम क्लियर हो जाएगा। तो यस की सहायक क्रिया क्या होती है दोस्तों, विल बी या शैल बी। अब इसमें अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, जिसकी पहचान ही केवल हमें बदलना क्या होगा, कंटिन्यूअस की वजह से रहे होंगे, और फ्यूचर को जिसका हो जाएगा होगा, होगी, होंगे आदि सब। और इसी तरह हम फ्यूचर फॉर्मेटिव सेंटेंस में अनुवाद करने का नियम यही हो जाएगा हमारा, सब वही फार्मूला रहेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट है ना अदर वर्ब। करना क्या होगा यहाँ पर हमें सहायक विल भी करना होगा और शैल भी। आई के साथ वी होगा, आई और वी के साथ शैल होगा, बाकी सबके साथ विल भी होगा। जबकि हम पिछले अनकंटिन्यूअस में यह जाने कि हमें कर्ता एक वचन के लिए अलग है, बहुवचन कर्ता के लिए अलग है सहायक क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर यह जैसे ही राजेश बाजार जा रहा होगा हो जाएगा, तो वहाँ पर अभी हमने पहले पढ़ा कि राजेश वाज गोइंग, यहाँ क्या हो जाएगा विल बी। और वैसे ही वे दौड़ रहे होंगे, तो हमने पहले पढ़ा देयर वेयर गोइंग, तो वहाँ से क्या हो जाएगा यह विल बी। अब वहाँ पर हमने बताया था कि वेयर पर प्रयोग करें क्योंकि बहुवचन, लेकिन यहाँ पर बहुवचन एक वचन नहीं देखना है। फिर मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई शैल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है साथियों। आई शैल बी टीचिंग, यहाँ पर आई के साथ हमने शैल प्रयोग कर दिया क्योंकि यह पहले ही बताया गया है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया। तो साथियों यह जरूर हम आप लोगों से कहेंगे, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, एक चीज़ और है कि पार्ट छोटा छोटा बन रहा है जो आप लोग नहीं समझ पा रहे, तो आप समझने के लिए एक बार पिछली वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आगे का हर चीज़ आप लोगों को समझ आए, और जहाँ ना समझ आप उस चीज़ को कमेंट करिए ताकि उस चीज़ को मैं आगे अगले वीडियो में सुधार सकूँ।